हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 की और उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन की। तो देखोगे कल मैंने लास्ट में आपको बताया था कि यहाँ पर एनी टर्म ऑफ फॉर्म एपी का फॉर्मूला कौन सा है। वो आपके फॉर्मूला है यहाँ पर en इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। कोई भी टर्म फाइंड आउट करने का आपका ये फॉर्मूला है। तो इसी के बेस पर मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि फाइंड द 30 टर्म निकालनी है, तो वो हमने इसी के फॉर्मूले के बेस पर हमने सॉल्व किया था। आज हम और क्वेश्चन की बात करें। इसमें बोला कि विच टर्म हो एपी इज 21, 85, 50 इज -81। मतलब एपी की कौन सी टर्म है जो आपकी -81 है, वो आपको बताना है, जो भी आपको सीरीज गिवन है। तो ईपी आपको गिवन है यहाँ पर 21, 18, 15 दैट इज करके आपके -81। आपको ये बताना है कि ईपी की कौन सी टर्म है जो आपके -81। तो जैसे अगर आपको ईपी गिवन है तो हमेशा पहले आप ए और डी निकालो। ए आपका कौन सा हो गया 21, मतलब फर्स्ट टर्म, और डी हम निकालते हैं यहाँ पर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो 18 माइनस 21 इक्वल टू -3। कौन सी टर्म 81 है, तो मतलब जो आपको लास्ट का नंबर आपको जो गिवन है ये वाला, वो हमेशा आपका होता है an होता है। लास्ट का नंबर हमेशा क्या होता है an। तो आपको पता है यहाँ पर an कितना है -81। तो an का फॉर्मूला कौन सा है, an का फॉर्मूला आपके a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू -81। तो कौन सी टर्म विच टर्म आती है हमेशा पर आपको निकालना है n निकालना है। क्या निकालना है n। तो यहाँ से हम n फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू आपको पता है 21 है, प्लस n माइनस 1 डी, डी आपका -3 है, माइनस का 81। 21 का 21, -3 को n से करूँगा तो माइनस का 3n, -3 को -1 से क्या तो प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 81। प्लस का 21 प्लस का 3 तो प्लस का 24 माइनस 3n इक्वल टू माइनस का 81। आपको तो n की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 81 प्लस का 24 इधर आके माइनस का 24। तो माइनस का 3n इक्वल टू ये हो जाएगा आपके माइनस का 105। ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आपके देखो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 105/3। कैंसिल कर दो, n इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 35। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एपी की कौन सी टर्म है जो आपके -81 है 35 है। अगर बाई चांस अगर यहाँ पर जीरो ले आ जाता है कि एपी की कौन सी टर्म है जो 0 है, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपका 81 है माइनस का, वहाँ पर आपको क्या रखना है 0 रखना है और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, इफ 6th and 17 टर्म ऑफ एपी आर 19 and 41। आपको दो टर्म गिवन है, आप एक तो 6 टर्म गिवन है और एक 17 टर्म गिवन है। 6 टर्म तो आपका 19 है और 17 टर्म आपकी कितनी है 41 है। तो फाइंड द 40 टर्म, क्या निकालना है 40 टर्म निकालनी है। तो जो पहले आपको गिवन है उसी का यूज करो। 6 टर्म गिवन है तो ये 6, वो आपको कितनी है 19। 17 टर्म गिवन है मतलब A17, वो कितने आपके 41। कौन सी टर्म निकालनी है आपको A40 निकालनी है। A40 आपको फाइंड आउट करनी है। A6 को हम क्या लिखते हैं, हमेशा हम A कम लिखते हैं। देखो A6 को हम लिखते हैं यहाँ पर A प्लस 5D इक्वल टू 19, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। A17 को लिखते हैं हम A प्लस 16D इक्वल टू 41, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो। A प्लस 5D इक्वल टू 19 और A प्लस 16D इक्वल टू 41। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज, ये माइनस का ये माइनस और ये माइनस, प्लस का ये माइनस का ये कट गए
प्लस का 5 माइनस का 16 तो माइनस का 11D, प्लस का 19 माइनस का 41 तो माइनस का 22, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई 22/11, तो डी की वैल्यू आ गई आपके 2 आ गई। अब आपको डी निकाल दिया तो ये निकाल सकते हो, इसी डी की वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो मैंने यहाँ पर पुटअप किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुटअप किया तो ए का ए प्लस 5 का 5D, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, इक्वल टू 19, ए प्लस 5 को 2 से किया 10 इक्वल टू 19, ए इक्वल टू 19 माइनस 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9 आ गई। जैसे ही आपको ए और डी पता चल गया तो यहाँ पर आपको कौन सी टर्म निकालनी है A40 निकालनी है। तो A40 निकालने के लिए A40 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 39D, हमेशा कम लेते हैं। ए की वैल्यू 9 प्लस 39 का 39, डी की वैल्यू 2, तो 9 प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया आपके 78, और 9 प्लस 78 कितना हो गया 87, तो AP की 40 टर्म कौन सी आपके 87। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर, इफ थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16, मतलब आपको कौन सी टर्म गिवन है थर्ड टर्म है, तो उसको हम क्या लिखते हैं A3 कितनी है 16, एंड 7 टर्म तो A7, इज का मतलब इक्वल 12, मोर देन मतलब प्लस, किस टर्म से फिफ्थ टर्म से मतलब A5 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो AP की जो 7 टर्म है वो आपके 12 मोर देन है किससे A5 से, मतलब फिफ्थ टर्म से। तो देखो कि यहाँ पर A3 है तो A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D लिखते हैं इक्वल टू 16। A7 है तो A7 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 6D इक्वल 12 का 12। A5 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 4D। सबसे पहला काम आपका ये है कि यहाँ से आपको A और D निकालना है, तो प्लस का A और ये क्या हो गया कट गया, प्लस का 4D इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया, तो 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपके आ गए 2D इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12/2 इक्वल टू 6। जैसे ही D की वैल्यू यहाँ आ गई तो D की वैल्यू को आप पुटअप कर दो इस इक्वेशन में, तो वहाँ से आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी A की आ जाएगी। A का A प्लस 2 का 2 और D की वैल्यू है 6 इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इक्वल टू 16। तो यहाँ से आपके A की वैल्यू क्या आ गई 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। जैसे ही आपके पास A आ गया और D आ गया, क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द AP निकालनी है। तो AP निकालने के लिए आपको AP की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो AP की जनरल फॉर्म में फर्स्ट 4 टर्म कौन सी A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है और A प्लस 3D है। A की वैल्यू तो आपको पता है 4 आई, A प्लस D मतलब 4 प्लस 6, A प्लस 2D मतलब 4 प्लस 2 इंटू 6, A प्लस 3D मतलब A 4 प्लस 3 इंटू 6। तो ये तो हो गई 4 प्लस 6 10, ये हो गए आपके 16, 3 6 जा 18 और ये हो गए आपके 22। तो ये आपका आ गई AP आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि पहले आपको कोई भी AP गिवन है तो आपको 11 टर्म निकालनी थी या 30 टर्म निकालनी थी। अब उसका उल्टा है, आपको 11 टर्म निकालनी फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से 11 टर्म निकालनी है, आगे से नहीं। AP आपको पहले से गिवन है, तो जब भी अगर आपको पीछे से कोई भी टर्म निकालनी है तो पीछे से कोई भी टर्म निकालने के लिए देखो कि उसका एक ही फॉर्मूला आपका है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम लास्ट।
तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये ई एन माइनस एन माइनस वन और डी। कोई भी अगर पीछे से टर्म निकालनी है तो ये आपका ये फॉर्मूला है ई एन। अब ई एन आपको पता है, जो लास्ट का नंबर होता है वो आपका ई एन होता है। तो माइनस का 62 माइनस एन, कौन सी टर्म निकालनी, 11 माइनस 1 डी। डी हम निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो डी आपका आ जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3। सॉल्व करो, माइनस का 62 माइनस 11 माइनस 1, ये तो हो गया 10, और 10 को 3 से किया तो ये हो जाएगा आपको 30। ये माइनस और ये माइनस प्लस का 30, माइनस का 62 प्लस का 30 तो माइनस का 32। तो पीछे से 11 टर्म आपकी कौन सी है, माइनस का 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, उसमें लिखा है कि हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट की टोटल आपके कितने नंबर है जो आपकी 7 के टेबल में आते हैं, वो आपको बताना है। तो पहले तो आप ये देखो कि 3 डिजिट के नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और ख़त्म कहाँ होते हैं 9, 9 और 9 तक। ये तो आपके ये देखा कि हमने कि 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। अब इसमें से आपके कौन कौन से नंबर है जो आपकी 7 के टेबल में आते हैं, वो आपको देखना है। तो पहले आपको देखना है कि 100 आता है क्या, नहीं आता है। 101 आता है क्या, वो भी नहीं आता है। तो पहला जो आपका नंबर है वो आपका है 105 है, जो आपकी 7 के टेबल में आता है, वो जो 3 डिजिट का नंबर है। फिर आगे आप जो है 7 ऐड करते जाओ। अब लास्ट का नंबर कौन सा है, 999 है क्या, नहीं है। तो 998 है क्या, नहीं। तो लास्ट का जो आपका नंबर है वो आपका 994 है। अब देखो कि ये आपकी एपी बन गई, एक तरह की एपी बन गई। तो ये आपको पता है निकालोगे, डी भी निकालोगे, और लास्ट का नंबर पता है ए एन। तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। हाउ मनी क्या निकालना है, एन। तो देखो कि सबसे पहले ए आपका कितना है, 105 है। डी आपका कितना है 112 में से 105 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 7। और लास्ट का नंबर आपको पता है ए एन कितना है, 994 है। ए एन का फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 994। यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एन की। तो ए की वैल्यू आपकी 105 प्लस एन आपको पता नहीं है, डी आपको पता है 7 इक्वल टू 994। तो 105 प्लस 7 को n से किया 7n, 7 को 1 से किया 7 इक्वल टू 994। तो 105 देखो माइनस का 7 इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा। तो ये तो हो गया, आप पहले सोल्व कर दिया था। 105 माइनस 7, तो ये तो होगा आपका 98 हो गया, प्लस 7n इक्वल टू 994। तो प्लस का 98 इधर आके क्या होगा, माइनस का। तो 7n इक्वल टू 994 माइनस 98। तो यहाँ से आपके 7n कितना आ गया, ये आ गया आपका 896 आ गया। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 896 अपॉन 7। तो n इक्वल टू 7 1 7, 7 2 14 और 7 8 56। तो टोटल आपके कितने नंबर है जो आपके 7 के टेबल में आते हैं 3 डिजिट के, टोटल आपके 128 नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जो लिखा है कि आपके 4 नंबर सारे एपी, 4 नंबर है कोई भी जो आपके एपी में, उन सभी का सम आपका 50 है। एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉल। जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले का क्या है, 4 टाइम्स है। तो फाइंड द नंबर्स। तो वो नंबर आपको पता नहीं है तो आपको एपी की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेट 4 नंबर। तो लेट 4 नंबर कौन से हो गए आपके, एपी की जनरल फॉर्म देख लो आप, कौन, ए प्लस डी
ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, ये आपके AP के 4 नंबर हो गए। अब बोला है कि उन सभी का सम आपका 50 है, तो इन सभी का सम कर दो आप। ए प्लस D प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D इक्वल टू 50। सभी का सम क्या देखो, ए और ए कितना हो गए, 4A हो गए, प्लस D 2D और 3D 6D इक्वल टू 50। यहाँ से आपके कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2A प्लस 3D इक्वल टू 50। 2 आपके मल्टीप्लाई में कहाँ गया, डिवाइड में गया, तो ये हो गया आपका 2A प्लस 3D इक्वल टू 50/2। तो 2A प्लस 3D इक्वल टू 25, ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट हो गई। फिर बोला है यहाँ पर कि द लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर, जो बड़ा वाला जो नंबर है लार्जर, वो आपका 4 टाइम्स है किसका, स्मॉलर का। तो लार्जर नंबर कौन सा है, A प्लस 3D। फोर टाइम्स स्मॉलर कौन सा है, ए है, सबसे छोटा वाला। तो देखो प्लस का ये जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो 3D इक्वल टू 4A माइनस ए, तो 3D इक्वल टू 3A, 3 से 3 कट गया, तो D किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ जो आपका ए होगा वही आपका D है, और जो D है वही आपका ए, दोनों आपके सेम है। इसी को इक्वेशन फर्स्ट में क्या करो, पुट अप कर दो। 2 का 2A प्लस 3 का 3 और D, अब देखो D किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो A लिख दिया इक्वल टू 25। 2A प्लस 3 ये हो गया आपका 5A इक्वल टू 25। तो यहाँ से आपके A की वैल्यू क्या हुई, 25/5, तो A की वैल्यू हो गई आपके 5। अब देखो कि जो आपका A है वही आपका D है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर A और D दोनों इक्वल है, और कितना है आपके 5 है। जैसे ही आपको A और D पता चल गया, तो यहाँ से आपको 4 नंबर निकालना है। तो 4 नंबर कौन से, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। A आपको पता है 5, A प्लस D मतलब 5 प्लस 5 10, A प्लस 2D मतलब 5 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 15, फिर 5 प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो 4 नंबर कौन से हो गए, 5 10 15 और 20। फिर एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में देखो कि आपको नंबर ऑफ टर्म पहले से गिवन है, फर्स्ट टर्म भी आपको पहले से गिवन है, लास्ट टर्म भी आपको पहले से गिवन है, तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, 32 टर्म निकालना है। तो 8 देखो आपको निकालना है, 832 निकालना है। 832 को हम लिखते हैं A प्लस 31D। अब आपको क्या चाहिए, तो A चाहिए और एक D चाहिए बस, तो वो हम निकालेंगे यहाँ से। कैसे, an का फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 125। A की वैल्यू पता है 7 प्लस n आपको पता है 60 माइनस 1 और D आपको पता नहीं, तो पहले हम D निकालेंगे। तो 7 प्लस 59D इक्वल टू 125, प्लस का 7 इधर आके क्या हो गया, माइनस का, तो 125 में से 7 कैंसिल हो गया, तो 118 आ गया। और यहाँ से आपके D की वैल्यू क्या आ गई, 118/59, तो D आपका आ गया यहाँ पर 2 आ गया। जैसे आपको D पता है और A पता है, तो 832 हम निकाल सकते हैं ना। A की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 31 इंटू D कितना है 2, तो 7 प्लस 62 इक्वल टू 69। तो ये तो हमने आज बात करी थी किसकी, 5.2 के क्वेश्चन की बात।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सम ऑफ ए पी की।